Hello friends, welcome back to my YouTube channel Markets from my eye. Today the markets has performed very well and it just went straight line up. So ये किसी ने भी सोचा नहीं था कि मार्केट्स इतना जबरदस्त परफॉर्म करेगा. दो मैं ये वीडियो जो है आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एट इट एट 3:17 itself और आई एम डन विथ माय ट्रेड्स. टुडे वाज अ ग्रेट डे दो आई हैड डन सम मिस्टेक्स बट मैं वो मिस्टेक्स आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स आज करी हैं. ज़्यादा तो नहीं, एक ही मिस्टेक करी थी, लेकिन अपने मिस्टेक से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. और आज काफ़ी बेहतरीन बाजार रहा. दो देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ एफआई डेटाज अवेलेबल की थोड़ी बाइंग हुई है, कुछ हुआ है और उसी के चक्कर में आज हमें इतना अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला. सो द वे आई वॉज वोकल अबाउट नॉट टू ट्रेड ब्रेकआउट्स. और आज का दिन जो है, आज के दिन में बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ. इनफैक्ट for the first half of the day, for the first half of the trading day, there was not a single red candle available on a 15-minute time frame. ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है. यहाँ पे पहला रेड कैंडल ही 11:45 तक आया है. तो यानी फर्स्ट हाफ तक तो देर वॉज नो रेड कैंडल अवेलेबल इन निफ्टी बैंक. सो आइए देखते हैं कि आज बाजार ने क्या किया और क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी अपने पास अवेलेबल थी और कैसे. और अगर इस और हाँ, मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम ट्रेंडिंग बाजार होता है ना, तो ट्रेंडिंग बाजार में ज्यादा लोग पैसे नहीं बना पाते बिकॉज दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग द मार्केट कि भैया मार्केट इतना ऊपर जा रहा है तो जा कैसे रहा है. सो एज अ ट्रेडर हमारा मतलब आपको पता ही है कि मैं इस चीज को काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ कि एज एन ऑप्शन बायर और एज ए डायरेक्शनल प्लेयर आई डोंट वांट कि भाई मैं 700 रुपए का प्रीमियम पूरा ले लूं या फिर मैं 100 रुपए से लेके आज जैसे 4800 कॉल 4700 कॉल वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो गए. सो मेरे को वो नहीं चाहिए. तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें दिन का 100 150 जो भी बट मैक्सिमम जितने पॉइंट्स बन सकते हैं लो और बंद करो. सो नोबडी न्यू कि भैया बाजार इतना ऊपर जाएगा. और ऑन अ ट्रेंडिंग डे पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि इतना ऊपर बाजार जा कैसे रहा है. और मेनी टाइम्स इन ऑर्डर टू कैच अ रिवर्सल वो काफी सारा पैसा जो है वो बाजार को दे देते हैं. और आज मैंने भी एक गलती तो नहीं कह सकते, वो गलती नहीं थी, लेकिन आज मैंने भी एक रिवर्सल ट्राई किया, फेल हुआ. सो रिवर्सल फेल हुआ, कोई नहीं, देयर वाज अ स्मॉलर स्टॉप लॉस तो मैंने ले लिया. आज हम सब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं कि आज बाजार में क्या क्या हुआ है. तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं और बाजार शुरू होने वाला है या फिर रात को आप बैठ के होमवर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो आप अपने लेवल्स को प्लॉट करिए. लेवल्स प्लॉट करना जो है ना वो आपको पैसे तो नहीं देगा, लेकिन वो आपको एक कहते हैं ना एक सॉर्ट ऑफ आपको अपॉर्चुनिटी दिला सकता है कि जो लोग लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करते हैं तो. और जिस तरीके के बाजार में अभी हम अवेलेबल हैं, ये बाजार के अंदर हमें लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना चाहिए. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्क्रीन पे मैं अपने लेवल्स को पहले ही मार्क करके रखा था कि कौन से लेवल्स को मैं देख रहा हूँ. सो ये आप देख सकते हैं कि 17 फेब का जो लो क्रिएट हुआ था उसके बाद बाजार वहां पे स्ट्रगल किया और वहां से फिर नीचे चला गया था. सो ये जो जोन है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो जोन है, ये जो लाइन हमने बना के रखी है, ये जोन मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकती है. और उसके बाद ये वाला जो जोन है ये मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकती है क्योंकि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छा स्विंग क्रिएट कर रहा है. तो इस पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं, इन लाइंस को हम यूज कर सकते हैं फॉर आर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस. और जस्ट एक सेकेंड, मैं ये अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर अपने इधर भी डालते हैं. इसको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं. तो इसको लेट्स सी कि 1 आवर पे ये क्या कह रहा है. सो 1 आवर पे भी आप देखेंगे तो आपको सेम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है कि ये जो है ये लेवल फर्स्ट राउंड ऑफ रेसिस्टेंस काम कर सकता है, ये लेवल सेकंड राउंड ऑफ रेसिस्टेंस काम कर सकता है. और आज बाजार में कुछ ऐसा ही हुआ. सो आज बाजार गैप अप हुआ, चलिए उसको देखते हैं. तो आज बाजार गैप अप हो गया जो कि अपने 3 4 दिन 5 दिन के हाई के ऊपर ही चला गया बाजार स्ट्रेट अवे. तो हमारा काम क्या है, कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम कुछ नहीं तो प्रीवियस डे का हाई बिल्कुल मार्क कर लेंगे और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेंगे. उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, उसको एज अ रेफरेंस यूज करेंगे. ट्रेडिंग उसके ऊपर नहीं करेंगे. ट्रेड हम वहीं करेंगे जहां पे हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा. हम लेवल के ब्रीच होने का ट्रेड वैसे नहीं करेंगे. लेवल के ब्रीच पे अगर हमारे पास स्टॉप लॉस छोटा है तभी हम ट्रेड करेंगे. और मतलब ये मेरा मैं पर्सनली ऐसा ट्रेड करता हूं.
तो ये हमने अपने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब लेवल्स को हमने ड्रॉ किया तो आज बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के नीचे खुला, अच्छे अच्छे कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा था। लेकिन आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि मॉर्निंग में आज मैंने क्या किया। मॉर्निंग में इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग बैंक निफ्टी आई फर्स्ट ट्रेडेड निफ्टी। तो मैंने निफ्टी को ट्रेड किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि क्यों निफ्टी को हमने ट्रेड किया था आज। देखिए, निफ्टी को ट्रेड करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है मैं आपको बताता हूँ कि आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस मैं अभी फिलहाल करता हूँ। मेरे पास 4 स्क्रीन अवेलेबल हैं और एक लैपटॉप है। हाँ, मेरे पास द नंबर ऑफ स्क्रीन आई हैव इज मोर एंड वो काफी मुझे बेनिफिट करता है टू टेक बेटर डिसीजंस इन द मार्केट इवन दो आई ट्रेड वेरी लेस। वो मेरे जो ट्रेड्स हैं वो बेहतर हो सके, इसके लिए नंबर ऑफ स्क्रीन्स मेरे को डेफिनेटली काफी हेल्प करता है। वन ऑफ माई स्क्रीन्स इज अलॉटेड टू रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी आईटी एंड निफ्टी एफएमसीजी। तो एक पूरा जो स्क्रीन है उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ एंड और उन 4 पार्ट्स में आई रन इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑन दोज one screen divided into 4. It comprises of Reliance, HDFC Bank, Nifty IT and Nifty FMCG. तो because of that I have the entire picture of the market. मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, this is it. यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक ऑल इन वन करके एक टैब है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा एक पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो इसको मैंने अलॉट करके रखा है और इसके बेसिस पे मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या लग रहा है। तो ये इनफैक्ट आईटी, पूरा आईटी को देख लेता है। एफएमसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफएमसीजी, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री एंड वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन। चाइना के बाद है हम लोग और हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है वहां पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी जो है इट विल कम थर्ड, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपोर्ट्स करता है, इस वजह से इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। बट अगर हम खाली पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ओनली फ्रॉम पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है फूड ग्रेन्स, कि वहां पे जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है उसके खाने पीने का क्या है और उसका फाइनेंशियल क्या है। बैंकिंग सेक्टर ऑफ एनी लार्ज डेमोक्रेसी जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, उनका बैंकिंग सेक्टर और उनका खाने पीने का चीज, यानी उनका जो फूड का इंडस्ट्री है, उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी इज लाइक एन एडवांसमेंट, वो टेक्नोलॉजिकली अच्छा है, लेकिन अगर हम खाली पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो आईटी उतना इंपैक्ट नहीं करता है। खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एफएमसीजी को भी ट्रैक करूं, क्योंकि आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो कंपनीज है, निफ्टी 50 का पार्ट है। और इसके लिए मैं ये 4 चीजों को ट्रैक करता हूँ और इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कैसे ट्रेड करना है और क्या करना है। आप लोग भी एक मतलब ऐसा एक सेटअप तैयार कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस सेटअप आपको पूरा का पूरा मार्केट का एक चीज मालूम चलेगा। और what you can do is, the way you analyze Nifty Bank, Nifty 50 charts, the same way you can mark some important levels on Reliance, HDFC Bank, IT and FMCG as well. And this will entirely help you in taking better decisions. मैं पर्सनली सारे चीजें डिस्कस करता हूँ कि आज हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो इसको नहीं बिगाड़ते हैं, मैं इधर ही इसको दिखाता हूँ आपको। तो पर्सनली आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपको अगर ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको निफ्टी ट्रेड करना चाहिए या बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए, विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस यू विल कम टू नो ऑन द डे इटसेल्फ कि टुडे यू आर फीलिंग कि आज हमें निफ्टी ट्रेड करना चाहिए या बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। बट मैं क्या करता हूं, मेरे पास कुछ लिस्ट है स्टॉक्स की जो कि आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया की जो टॉप कंपनीज है ना, उन कंपनीज की एक लिस्ट ले लीजिए। जैसे रिलायंस ले लीजिए, take HDFC Bank, take HDFC also. फिर you can add ICICI Bank, you can add Axis Bank, जो these are the important components of Nifty Bank, आप इनको ले लीजिए। Take SBI as well, SBI is also very important, आपने SBI ले लिया, HDFC Bank ले लिया। Take ITC,
Now add HUL, Hindustan Unilever, add Larsen, L&T, add TCS and Infi. Yes, सो नाउ यू कैन सी कि ये मेरे स्टॉक्स जो हैं ये बाजू में आ गए, ये मैंने शायद एसबीआई सही ले लिया, हाँ ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि अगर आपको कभी ये डालना हो, लेना, यूज करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये जितने स्टॉक्स हैं, रिल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, आईटीसी, एचयूएल, लार्सन, टीसीएस, इन्फी, हाँ एक स्टॉक और रह गया, दैट इज बचफिन। सो ये अगर आप अब क्या होगा कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर यहाँ पे आपको सरेआम दिख रहा है कि भाई सारे के सारे ग्रीन है, तो मजा है, तो अच्छा ये है कि आप निफ्टी में ट्रेड करिए। मतलब ये बहुत ही लॉजिकल हो सकता है, बट अगर आप इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि दिस दिस दीज 10-11 स्टॉक्स, दीज आर इंटायरली, दीज आर ये कहते हैं ना, देश की जान है, कि इनको कुछ हो गया तो देश गया, सिंपल है। रिलायंस गया, एचडीएफसी गया, एचडीएफसी बैंक गया, आईसीआईसीआई बैंक गया, इनको कुछ हो गया तो देश गया। तो दिस इज नथिंग बट इंटायर इंडिया। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इन सबके मार्केट के आपके भरोसे ही चलता है। ये लोग जो काम करते हैं उसकी वजह से ही इंडिया आगे बढ़ता है। सो इन स्टॉक्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। और ये कुछ नहीं है, ये इन्हीं 4 स्टॉक्स का एक स्मॉल बाइफर्गेशन है, कि ये स्टॉक्स के अंदर ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक है, ये 2 इंडेक्स है, और थोड़े से बैंक के कंपोनेंट्स लेके अपने ने ये चीज डिसाइड कर ली। सो आज जब मॉर्निंग में मार्केट खुला, सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, क्योंकि गैप अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिलायंस को देखा। हाँ खुला ही है ना, तो यहीं से देख लेते हैं। तो मैंने रिलायंस को देखा। तो अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस आज क्या कर रहा है, रिलायंस इज ओपनिंग अबव 2 days हाई। रिलायंस अपने 2 दिन के हाई के ऊपर खुल रहा है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो आपको दिखेगा। मैं सारे इंडिकेटर्स को ऑफ कर देता हूं, ताकि चार्ट हमको खाली चार्ट देखना है, ठीक है। रिलायंस अपने इसको 60 मिनट्स पे कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस अपने 2 दिन के हाई के ऊपर ही खुल रहा है, तो मतलब रिलायंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए, रिलायंस यहाँ पे था 2326 पे था, और सीधा 2 दिन के हाई के ऊपर ही जा रहा है। तो रिलायंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर आप एच डी एफ सी बैंक को देखते हैं कि एच डी एफ सी बैंक मॉर्निंग में क्या कर रहा था, तो मॉर्निंग में लेट मी ब्रेक इट टू 5 मिनट्स। यहाँ पे देखिए, एच डी एफ सी बैंक पार्टी में नहीं आया था, एच डी एफ सी बैंक पार्टी में नहीं आया हुआ था। इसकी वजह से मेरे को ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो निफ्टी में दिख रही थी, क्योंकि निफ्टी आईटी जो था वो डाउन था। इफ यूल सी, निफ्टी आईटी दो, ये इट गैप्ड अप, ये गैप अप हुआ था। इसकी वजह से आईटी कुछ देर तक निफ्टी जो है अच्छा खासा होल्ड कर गया, बिकॉज अदरवाइज इफ आईटी स्टार्ट्स टू फॉल एंड एचडीएफसी बैंक और रिलायंस डजंट होल्ड्स अप, तो निफ्टी इट इवेंचुअली फॉल्स आल्सो। तो आईटी भी गैप अप हो गया। और अगर मैं एफएमसीजी देखूं, तो हमारा एफएमसीजी में देयर वाज अ गुड ग्रीन कैंडल अवेलेबल, सी। तो ये एक मेरे लिए अच्छा, कहते हैं एक अच्छा मेरे पास सीन अवेलेबल था, कि रिलायंस रिलायंस इज लाइक रिलायंस इतना अच्छा एक हॉर्स है ना, रिलायंस इज दैट गुड हॉर्स, कि इवन रिलायंस स्टार्ट्स टू मूव, और उसको अगर लिटिल बिट सपोर्ट भी किसी दूसरे इंडेक्स से मिल जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ बैंक और आईटी, अगर खाली रिलायंस चल जाए और उसको छोटा मोटा रिस्पेक्ट जो है वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी मिल जाए, तो इवेंचुअली वो ले जा, निफ्टी 50 को थोड़ा ऊपर ड्रैग कर ही लेता है। सो यही था। तो इस वजह से मैंने देखा, और हमने निफ्टी 50 जो है उसमें हमको बेटर ट्रेड्स दिख रहे थे, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक निफ्टी 50 में जैसे ही वो 5 मिनट कैंडल के ऊपर जाने का ट्राई करने लगा, रिलायंस को देखा, एच डी एफ सी बैंक को देखा, ये सब देखा, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल ट्रेड हमने इनिशिएट किया। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कितना ऊपर जाएगा, क्या करेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा 16-17 पॉइंट का स्कैल्प किया, जस्ट यहाँ पे, और उसके बाद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमने वेट किया। उसके बाद मैंने निफ्टी बैंक को लिया। निफ्टी बैंक को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने क्या किया, तो निफ्टी बैंक में मेरा जो पहला ट्रेड था, निफ्टी बैंक में मेरा जो पहला ट्रेड था वो मैंने एक रिवर्सल अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी है, तो वो मैं आपको बताता हूँ।
कि मैंने निफ्टी में सबसे पहला काम यही गलती करी थी कि मैंने रिवर्सल अटेम्प्ट किया था। तो अगर मैं यहाँ पे अपना चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का, निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है। मार्किंग्स चलो, मार्किंग्स चले गए हैं लेकिन वापस लगा लेंगे उसको। तो अगर आप इसको 15 मिनट्स में डालेंगे तो आपको, जो मैंने मॉर्निंग में बताया था कि कहीं कहीं पे मेजर रेसिस्टेंस आपको अवेलेबल दिख रहा है, जैसे ये वाला जोन है, ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ये वाला जोन है, ये आपके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये जोन्स के सामने मेरे को देखना है कि प्राइस एक्शन जो है वो क्या करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर 5 मिनट में डालते हैं तो हाँ, अभी 5 मिनट में डालते हैं तो ये देखिए, ये जो कैंडल है, हाँ, अब जब हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये भी है कि जब बाजार गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद जब वो स्ट्रेट अवे इट स्टार्ट्स टू मूव अप, there will be no indicator which will give you a buy or a sell signal. Now if in this kind of scenario the only way to trade is totally based on levels and price action, that's it. आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं ले पाएंगे बिकॉज इंडिकेटर्स विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट। सो खाली प्योर प्राइस एक्शन पे ही आप ट्रेड्स कर पाएंगे। सो आई अटेम्प्टेड अ रिवर्सल ट्रेड राइट हियर ओनली। जब ये कैंडल बना, ये लाइन थोड़ी कम है क्योंकि मैं जोन एक मार्क किया हुआ था, तो यहाँ पे ये कैंडल बना, स्ट्रेट अवे मैंने एक रिवर्सल अटेम्प्ट लिया बिकॉज यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। द ओनली रीजन टू टेक दैट ट्रेड इज कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। इवेंचुअली इसने मुझे थोड़े से पैसे दिए और उसके बाद इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक ये हो गई, मिस्टेक मुझसे छोटी सी ये हो गई कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा था तो मुझे ये बिल्कुल लगा नहीं था कि बाजार और अच्छा ऊपर जा सकता है, कंसिडरिंग दिस थिंग कि कुछ दिन पहले भी बाजार ऐसे ही गैप अप हुआ था, कुछ दिन पहले ही बाजार ऐसे गैप अप हुआ था और गैप अप होने के बाद में वो स्लोली स्लोली ऊपर गया था। यहाँ पे 1 मार्च को स्लोली स्लोली ऊपर हुआ था, तो मेरे को भी काफी ज्यादा एंटिसिपेशन नहीं था कि मार्केट जो है इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग गया। आइडियली आई शुड हैव बॉट सम कॉल्स हियर, लेकिन आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग कि इतना ऐसा मूव, ब्रूटल मूव ऊपर की तरफ आएगा। तो इसके लिए मैंने कॉल ट्रेड नहीं किए यहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ सीख लिया आज कि कैसे और बेटर ट्रेड कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पे 41,000 को देखते हैं कि भाई 41,000 या 4800 के कॉल्स में क्या हो रहा है, तो 4800 के कॉल्स में यहाँ तक तो देखिए, लेट्स सी कि उसके प्रीमियम में क्या हो रहा था। ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था आज, दैट इज वाई मैं वो जो मूव है उसको ज्यादा नहीं यूटिलाइज कर पाया, जो ऊपर का मूव था। एक्चुअली वो टाइम भी लग गया वो समझने में कि ये ब्रेकआउट टाइप कर रहा है। तो हाँ, ये रहा 4800 का कॉल, देखिए ये 4800 का कॉल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो अटेम्प्ट किया था मैंने शॉर्ट करने का, लेकिन वो अटेम्प्ट सही नहीं हुआ और जितना ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल था वो पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ से वो खत्म सा हो गया। तो मेरे को काफी समझ में आ गया कि हाँ, मैंने एक गलत मिस्टेक करी है और ये कॉल राइट तो हो ही रहे थे और उसके बावजूद यहाँ पे जाके काफी अच्छी से एक शॉर्ट कवरिंग की मूव आ गई और इतना ब्रूटल मूव था ये कि विद इन नो स्पैन 300 से 450 हो गया, वो 150 पॉइंट्स वो मूव कर गया। तो मैं इस वाले मूव का कोई फायदा नहीं उठा पाया, यहाँ तक मैं लिटिल बिट बायस था। लेकिन इस मूव के बाद में एक समझ डेवलप हो गई, इस वाले मूव के बाद में एक समझ डेवलप हो गई कि पिछले समय से जो बाजार पुल बैक ट्रेड्स दे रहा था आज वो बाई ऑन डिप्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आप इसको फिर 15 मिनट में ब्रेक करेंगे तो मेरे को मेरा वाला ट्रेड काफी स्टूपिड लगेगा कि 15 मिनट के हिसाब से तो स्ट्रेंथ अवेलेबल है, बट मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो ट्रेड किया क्योंकि यहाँ पे मेरे लेवल के पास में वो डोजी बना था। तो इस वजह से मैंने वो ट्रेड किया कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है, अगर मिलने को होगा तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वो ट्रेड किया, बट 15 मिनट में इट वाज लुकिंग लाइक अ स्टूपिड ट्रेड। तो मुझे फिर समझ में आ गया कि मे बी दिस इज बाई ऑन डिप्स डे टुडे। तो फिर हमने बैंक निफ्टी में इस ब्रेकआउट में कुछ ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरे को फिर स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं था। तो मुझे स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं था, तो इसके लिए मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। देन व्हाट आई डिड इज
आई स्टार्टेड टू सी वॉच कि HDFC बैंक में क्या हो रहा है, बिकॉज HDFC बैंक इज लाइक द बिग बुल ऑफ निफ्टी बैंक. तो अगर आप HDFC बैंक को देखेंगे ना, HDFC बैंक ने आज हैड गिवन मी ग्रेट कॉन्फिडेंस टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, दैट टू फॉर कॉल्स. जनरली क्या होता है कि बाजार जब ज्यादा ऊपर जाने लगता है तो हमें बार बार रिवर्सल ढूंढने लगते हैं, लेकिन यही है कि स्टॉक मार्केट में यू आर नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. सो आपको अपनी कम थोड़ी सी मिस्टेक से ज्यादा कुछ सीखना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक्स में एक्चुअली क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फ्लिप साइड आपको खोने के लिए क्या है, खोने के लिए आपको मनी है. तो हमने क्या किया, मैंने ये वाला जो लेवल है 16-12, सो मेरे लिए 16-12 का जो लेवल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था HDFC बैंक में, और 16-17 का एक लेवल था, 16-17 16-18 का एक लेवल था. ये मैंने मार्क कर लिया था कि अगर HDFC बैंक इन लेवल्स के पास में क्या करता है वो देख के मैं निफ्टी बैंक ट्रेड करूंगा, क्योंकि बाकी बैंक जो थे वो वीवैप के ऊपर थे, एंड HDFC बैंक जो कि एक लोन हॉर्स है कि अगर ये चलता है तो इट ड्रैग्स निफ्टी ऑल्सो. तो हमने ये लेवल बना के रख लिया था कि इस दिन के ऊपर अगर ये निकलने का ट्राई करेगा तो मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी को ट्रेड करूंगा, इवन दो बैंक निफ्टी काफी ऊपर जा चुका था. तो अगर आप देखेंगे ये रहा मेरा HDFC बैंक का चार्ट, और मैं इसको जरा एक बार बड़ा कर लेता हूं ताकि ये हमें थोड़ा और विजिबल रह गया. तो ये लेवल देखिए, ये मेरा 613 का लेवल आ रहा है, और यहाँ पे इस लेवल के पास में गया, ये उस दिन के हाई के पास में गया और वहां से तुरंत रिजेक्ट हो गया. अभी क्या करते हैं, अभी साइड बाय साइड मैं बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ, सो दैट हमें थोड़ी क्लैरिटी रहे कि हम क्या जो बात कर रहे हैं उसको हमें ज्यादा क्लैरिटी रहेगी. अच्छा वहां लग गया, यहाँ HDFC बैंक है, ठीक है ठीक है. तो अभी अगर आप देख रहे हैं ये रहा, ये टाइम है, दिस इज 10:30. 10:30 पे अपना निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, हम उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे. देखिए ये 10:30 पे ये रिजेक्शन लिया HDFC बैंक ने, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन HDFC बैंक भी सुबह से अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक भी आपको बाय ऑन डिप्स दे रहा है. अगर आप इसको प्रॉपरली नोटिस करेंगे तो इट इज मूविंग अप, कमिंग डाउन, अगेन मूविंग अप, कमिंग डाउन, अगेन मूविंग अप, कमिंग डाउन, अगेन मूविंग अप, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया. सो इट वाज ऑल बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स. लेकिन बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज ये कंफर्म होने में थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है, अदरवाइज जो पहला रिजेक्शन, जो पहला स्टॉप आएगा उस पे लोग रिजेक्शन ट्रेड करते हैं, और उसमें अगर स्टॉप लॉस कट जाता है तो समझ में आ जाता है कि भाई ठीक है, दिस इज इधर सेल ऑन राइज या फिर बाय ऑन डिप्स है. तो यही हमने यहाँ पे नोटिस किया, और उसके बाद ये एक लेवल हमारा पहले से बना हुआ था, और जब HDFC बैंक ने यहाँ पे एक रेड कैंडल हमें दिया तो हमने वेट किया कि यहाँ पे क्या करता है, बिकॉज यहाँ पे मेरा जब रिवर्सल में स्टॉप लॉस लग गया था तो मेरे को आइडिया हो गया था कि भाई अब बाजार जो है वो बाय ऑन डिप्स हो चुका है इतनी अच्छी कैंडल्स देखने के बाद में. तो यहाँ पे HDFC बैंक नीचे गया, वापस से जब इसको यहाँ पे ब्रीच करने के लिए आ रहा था, तो बाय दिस टाइम मेरे को ये आइडिया था कि अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया तो बाद में मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है निफ्टी बैंक के अंदर अगर मुझे ट्रेड करना है तो. तो जब ये कैंडल यहाँ पे 1040 का कैंडल बना तो मेरे को सिंपल था कि अगर अब HDFC बैंक 1608 के नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा अपना निफ्टी बैंक का ट्रेड, और यहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ देख के कि भाई मेरे को निफ्टी बैंक में कितना स्टॉप लॉस आएगा. तो मेरे को यहाँ पे 30-35 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा था. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये सारी की सारी एक्टिविटी 40,100 पे हो रही है, जो कि एक राउंड नंबर है. तो जब भी कभी किसी राउंड नंबर के पास में एक ब्रेकआउट का उम्मीद आ रहा है और आपको वहां पे स्टॉप लॉस रखने का जगह है, सो अर्लियर व्हेन आई वाज सेइंग कि आई एम अगेंस्ट ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स ओनली बिकॉज कि ब्रेकआउट्स के पास में मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं है, एंड नो मैटर व्हाट मैं बड़ा स्टॉप लॉस कभी नहीं ले सकता एज एन ऑप्शन बायर. आई ऑलवेज नीड अ स्मॉलर स्टॉप लॉस. तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस रखने के लिए 35 पॉइंट्स का एक स्पेस अवेलेबल था. तो अगर आप इसमें 40,100 का कॉल देखते हैं तो ये आपने HDFC बैंक का देख लिया. मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें एक और ऐड कर लेता हूं, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा बट ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 40,100 का कॉल, ठीक है. ये देखिए अब आप 40,100 का कॉल देखिए कितना ब्रूटल स्पाइक दिया है उसने. कॉल आईवीज में इतना मस्त स्पाइक आ रहा है
यहाँ पे देखिए, ये रहा अपना कैंडल, ठीक है, 1040 का कैंडल है। ये अपना आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं जितने पॉइंट का आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एंट्री लेनी चाहिए 281, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 240, 250, ये आपके लिए स्टॉप लॉस रखने की जगह है। तो आपके पास यहाँ पे एक स्टॉप लॉस छोटा है, एक छोटा स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है। तो ये आप ट्रेड अगर आपको पंच करना भी है 30 पॉइंट्स के एसएल के साथ में, आप ये ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एचडीएफसी बैंक भी बाय ऑन डिप्स है, एचडीएफसी बैंक भी बाई ऑन डिप्स है। और एचडीएफसी बैंक जो अपना इस दिन का जो हाई है, इसके ऊपर अभी तक गया नहीं था। आज एचडीएफसी बैंक उस दिन के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो ये रिजेक्शन के बाद में जब ये वापस से एक यहाँ पे डिप के बाद में वापस ये बाई ऑन डिप्स हो रहा है, तो मेरे पास एक एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पे कुछ कॉल ट्रेड करके देखता हूं मैं। एंड दिस गेव अ ब्यूटीफुल स्पाइक। अगर आप देखेंगे तो 281 से 392, अगर किसी को अगर आईवी चार्ट्स अगर समझ में आते हैं और उसने इस वक्त कॉल आईवीज को देखा होता है, और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आपको आइडिया होता कि इस वक्त जो कॉल आईवी स्पाइक करेंगे उसमें जितना जितना मूव करेगा आपका स्पॉट, मे बी आईवी स्पाइक होने की वजह से प्रीमियम जो एट द मनी के जो प्रीमियम्स हैं वो भी उतना ज्यादा स्पाइक कर जाएंगे। तो यू कैन सी लिटरली कि 117 से मार्केट वेंट टू 251, सो जस्ट क्लोज टू 115 16 पॉइंट्स का मूव था। उसमें दिस स्ट्राइक्स ऑल्सो 100 पॉइंट्स का मूव कर गया, एट द मनी का स्ट्राइक उसके बावजूद 100 पॉइंट्स का मूव कर गया। सो इस वजह से एक ये ट्रेड लिया गया था कि इसमें छोटा स्टॉप लॉस दिख रहा था। उसके सामने रिवॉर्ड इतना है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता था। रिवॉर्ड के लिए मुझे बस इतना था कि मैं एचडीएफसी बैंक में हमने ये जो 2 लेवल मार्क करके रखे थे, यहां तक बाजार जाएगा, मतलब एचडीएफसी बैंक 16-17 तक जा सकता है, यही हमने एक मार्क किया हुआ था। और इसी के बेसिस पे आई वाज ट्रेडिंग निफ्टी बैंक, दो आई वाज इन लिटिल बिट ऑफ डॉलरम्स की आई शुड ट्रेड निफ्टी बैंक और आई शुड बाई एचडीएफसी बैंक फ्यूचर्स। बट मैंने निफ्टी बैंक के साथ गया एंड इस स्पाइक ने मेरा पूरा काम कर दिया और काफी अच्छे पैसे इसके अंदर बन गए। वॉट एवर आई हैव लॉस्ट इन दिस रिवर्सल, उसका 3 टाइम्स पैसा इधर इजिली बन गया, क्योंकि ये जस्ट विद इन मिनट 2 मिनट के अंदर एक अच्छा स्पाइक मिला और आपका पूरा का पूरा काम ही हो गया। 100 पॉइंट्स आप इसमें इजिली कैप्चर कर सकते हैं। तो एक ये ट्रेड हमने इसमें लिया था, इसको देख के कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। और उसके अलावा हमने निफ्टी बैंक में बाद में कोई ट्रेड नहीं किया। बाद में कुछ भी हो रहा था तो हमने वी गॉट गुड पॉइंट्स। जितना आप स्कैल्प करके बनाते हैं 2 बार में, उतना आपको एक बार में अगर पैसे मिल रहे हैं तो आपको ज्यादा ट्रेड करना नहीं चाहिए, इवन दो द मार्केट वाज ऑलवेज ऑन बाई ऑन डिप्स काइंड ऑफ थिंग। फिर हमने निफ्टी बैंक को में हाथ नहीं लगाया कुछ भी होने के बाद, लेकिन हम अपना जो ऑल इन वन वाला सेटअप है उसको हम बराबर मॉनिटर कर रहे थे। अगर आप इसको वापस से देखेंगे ना, इसीलिए आपको ना हमेशा ट्रेड करने के टाइम पे आपको हमेशा विजिलेंट होना है कि बाजार कर रहा है तो कर क्या रहा है। तो अगर आप अभी आप टाइमिंग नोट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये 4 सेक्टर्स को आपको हमेशा जो है वो मॉनिटर करना चाहिए। वो बहुत ही आपको पूरे बाजार में क्या हो रहा है उसका एक मस्त आपको इंडिकेशन देगा। आप देख सकते हैं कि एट अराउंड 11:20 जो है वो एफएमसीजी का जो सेक्टर है, इट इज गिविंग अ गुड ब्रेकआउट। एफएमसीजी का सेक्टर, सॉरी ये इसको डिलीट कैसे करते हैं आइडिया नहीं है, बट यहाँ बना देते हैं। तो एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। और साइमल्टेनियसली मैं देखता हूं कि बाकी जगह पे क्या हो रहा है। बाकी जगह पे आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है, यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक, मैं यहाँ पे कर्सर करता हूँ आपको हर जगह पे वो वाली लाइन दिख रही होंगी। तो एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है, रिलायंस स्ट्रांग है, रिलायंस भी बाई ऑन डिप्स टाइप चल रहा है, ठीक है। आईटी से अपने को उतनी उम्मीद नहीं मिल रही है, लेकिन आईटी के फॉल को कंपनसेट करने के लिए वी हैव बैंक्स, रिलायंस एंड एफएमसीजी which are together pushing nifty up. So if my FMCG, Reliance, these two things ये मेरे को synchronized है और मेरा HDFC बैंक भी synchronized है, तो let me do one thing. Why should I trade Nifty Bank now? Rather I should switch to Nifty. And निफ्टी में ये वाला जो ट्रेड है, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेड जिसने आपको एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। 17,500 कॉल, आई ऑलवेज प्रेफर कॉल्स इन निफ्टी जो 100 रुपीज के ऊपर हो, उसके नीचे का मैं ट्रेड नहीं करता। उसका जस्ट सिंपल सा रीजन है कि मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए बहुत इजी रहती है कि मेरे को परसेंटेज टर्म्स में मुझे क्या पैसे मिल रहे हैं या मेरा क्या जा सकता है। सो अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे कि 120 के आसपास में निफ्टी एफएमसीजी जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो निफ्टी उस वक्त क्या कर रहा है। तो अगर हम
इसको लेट मी डू वन थिंग, मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं कि 3 पार्ट्स का अवेलेबल है? हाँ 3 पार्ट्स का अवेलेबल है। सो ये रहा मेरा निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पे मैं रिलायंस खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं HDFC बैंक खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं, मेरे को निफ्टी FMCG खोलना है, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। अभी आप देखिए कि ये ब्रेकआउट दे रहा था 1120 के आसपास। अब आप देखिए सारे के सारे कर्सर जो जहाँ पे अवेलेबल है, तो जहाँ पे ये कर्सर, ये वाला जो कर्सर की लाइन है ना, ये आप कर्सर की लाइन देखिएगा। मैं जब इसको 1120 पे रखता हूँ तो 1120 पे आपको निफ्टी का FMCG जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है, सेक्टर पूरा ब्रेकआउट दे रहा है। या तो आप ये काम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग निफ्टी 50 आप FMCG में जो तेजी से जा रहा है कोई स्टॉक, आप उसके अंदर मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स कर सकते हैं। रेस्ट व्हाट यू कैन डू इज, आप देख सकते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, बिकॉज फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ द मार्केट इज ऑन बाई ऑन डिप्स। तो निफ्टी भी बाई ऑन डिप्स ही है। अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर गया डिप, ऊपर गया डिप, ऊपर गया डिप, ऊपर गया डिप, यहाँ पे आया वापस से इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, वैलिडेट करने, ये थॉट प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए रिलायंस इज ऑल्सो ऑन बाई ऑन डिप्स, HDFC बैंक इज ऑल्सो ऑन बाई ऑन डिप्स, और जो निफ्टी FMCG सेक्टर है वो पूरा ब्रेकआउट ही कर रहा है। तो जब दो सेक्टर बाई ऑन डिप, दो बड़े स्टॉक्स बाई ऑन डिप्स हैं, और जो एक बड़ा फूड रिलेटेड जो सेक्टर है वो इंटायरली ब्रेकआउट कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट ट्रेडिंग बैंक, यू शुड डेफिनेटली मूव टू निफ्टी। एंड प्रोवाइडेड कि निफ्टी में आपके पास ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस अवेलेबल था कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ 1130 पे, ये एक लेवल मैंने मार्क कर लिया कि ये तो निफ्टी ब्रेकआउट हो सकता है, ये 11120 का कैंडल है, मेरे को चाहिए कि FMCG सेक्टर ब्रेकआउट कर रहा है, रिलायंस सब ऊपर है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे गया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया एंड इट गेव अ गुड ब्रेकआउट। तो जब ये कैंडल, ये वाला कैंडल इस कैंडल के ऊपर जा रहा है, व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे एक अपना एक स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं जस्ट टू ट्रेड दिस ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है। So always while trading breakouts, if you are getting a smaller stop loss kind of thing in that particular trade, you can invest some amount, या फिर अगर आपको मॉर्निंग में कोई प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपने यूज किया होता तो नाउ इफ यू कैन सी, दिस इज ऑल लॉजिकल ट्रेड्स। हाइंडसाइट में दिस विल लुक वेरी इजी, वेरी, मतलब इससे इजी तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि ये सब चीजें देखने के बाद बहुत अच्छी लगती है। मेनी पीपल वो बार बार ट्राई कर रहे होंगे कि रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आएगा, बट बाजार तो बाई ऑन डिप्स का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस 17500 कॉल, दिस कॉल इटसेल्फ जो है ये आपको बता रहा है कि भाई मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप मेरे को राइड करना चाहो तो राइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते और इसको 130 के ऊपर अगर बाई करने का ट्राई करते, विद इन मिनट्स इट गेव यू 152, 5-10 मिनट में इट वेंट टू 150। इतना कैच नहीं कर सकते, डेफिनेटली ये कैच नहीं कर सकते, बट ऑनेस्टली ये आप इसमें आप 10-12 पॉइंट्स बुक कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज 7 पॉइंट्स, और उसके सामने देर इज अ गुड स्कोप जहां पे आपको 12, 13, 14, 15 पॉइंट्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, इफ नॉट द इंटायर मूव। दो ये काफी ऊपर तक गया है बट वो हम कैच नहीं कर सकते, लेकिन दिस वॉज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड, कि यहाँ पे आप प्रॉपरली अगर आप ट्रेड कर सके तो बेस्ट ट्रेड आपके पास अवेलेबल है। सो यही हमने ट्रेड किया था आज। मैं काफी बिलीव करता हूँ कि हमने एक बार रिवर्सल में मिस्टेक करी कि निफ्टी बैंक में वी ट्राइड दैट रिवर्सल एंड इट डिडंट went well, and the moment we had our stop loss, it became literally clear from seeing the charts that the market has changed itself from reversals या फिर bearish अब कुछ नहीं है, it's all buy on dips. People who knew how to pyramid, they must have made great money, but pyramiding is a very different kind of skill, और वो छोटे पैसे के साथ नहीं कर सकते, उसके लिए you need a large capital आपको चाहिए उसको, अगर आपको प्ले अराउंड करना है तो। So the best thing is अपना छोटा मोटा पैसा बनाओ, irrespective of whatever the market is, whether bullish, bearish, sideways. Enter at important locations, keep observing कि मार्केट में क्या चल रहा है, सेक्टर्स को क्या सपोर्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे दिया था
कि ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं आप इनको हमेशा देखते रहिए। मैं एक कॉल हटा देता हूँ। ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप देखते रहिए, इन पे आप अलर्ट्स लगा के रखिए कि ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, इनके अलर्ट्स को आप देखिए कि अगर क्या ये कोई मेजर रेसिस्टेंस, मेजर सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इफ यू आर ट्रेडिंग रिलायंस, keep a good watch on HDFC Bank and important levels on HDFC Bank. If you are trading Nifty 50, keep track on IT and Reliance Industries, FMCG as well, कि क्या ये कोई अपना इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहे हैं। इफ वो ब्रेक कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो ज़्यादा स्क्रीन होने का ये जरूर फायदा है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ देख सकते हैं। सो आज हमने यही ट्रेड किया, एक बार रिवर्सल में फंसे बट कोई नहीं, वो होता है। उसी की बात से हमें कंफर्मेशन हुआ कि इट वाज अ बाई ऑन डिप्स। So yeah, this was it. So ये हमने ट्रेड किए। द वीडियो बिकेम वेरी लॉन्ग, 35 मिनट्स का वीडियो हो गया। मैं छोटा नहीं कर पाया बिकॉज मुझे बताने के लिए काफ़ी कुछ था, क्योंकि ये ट्रेड कितने सारे रिलेटेड हैं, कैसे कैसे रिलेटेड हैं, ये पता करना जो, ये बताना जो है उसमें सारे टाइम टेकिंग है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा टाइम जो है वो कम करूँ, बिकॉज नो बडी विल वॉच। इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं है, 36 मिनट्स तक तो शायद कोई देखे ना। लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, कनेक्टिंग द डॉट्स वाला जो कंसेप्ट है, दैट इज मैं उसको इस तरीके से यूज करके मैं इसको ट्रेड करता हूँ। सो या, थैंक यू एवरीवन। दिस इज इट। यही मेरा आज का एनालिसिस था, और जो मैंने ट्रेड्स किए उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे संडे में मैं अगर कोई बाइंग से रिलेटेड कोई या सेलिंग से रिलेटेड कोई एजुकेशनल कुछ अगर बना सकूं रिस्पेक्टिव ऑफ एनालिसिस, तो मैं वो बनाने का कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू एंड like and subscribe to my channel, and please trade less, trade with smaller SLs and trade better. Thank you.